तनवीर अहमद बारी ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट हैं KCCI के। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर किस तरीके से देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारे सनतकारों की पैदावार में भी इजाफा हो रहा है, इस वक्त सनतकारों को किन मसाइल का सामना है बुनियादी तौर पर और फौरी हल किस तरीके से हो सकता है? जी, इसमें देखें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ये सब जो है मसनूई है। अभी आज भी जो है गैस की जो है मीटिंग हुई थी, गोगरा की हियरिंग थी, और उसमें जो है उन्होंने मजीद जो है अगले साल के लिए यानी 1 जुलाई से जो है SSGC ने जो है 300% इजाफा मांगा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि बिजली की अभी सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे कि अभी जो है बिजली में की कीमतों में भी इजाफे की बातें हो रही हैं 1 जुलाई से। तो अभी ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मसनूई है। अभी आप देखें कि इसमें टेक्सटाइल की जो है डिक्लाइन हुई है 0.65%, फर्स्ट 8 महीने में जो है डिक्लाइन हुई है 0.65%। तो अभी ये आज मॉनेटरी पॉलिसी भी है, और हमें स्टेट बैंक क्या इसका करता है कि इंटरेस्ट रेट जो है 22% से नीचे कम करता ही नहीं करता। इस वक्त जो है देखें हम IMF के प्रोग्राम में जाने वाले हैं, और जो है हुकूमत जो है मुज़ाकरात कर रही है, और हमें फौरी तौर पे इस साल जो है 6 से 8 अरब डॉलर की ज़रूरत है। अब उसकी IMF की क्या शराइत है ये भी आपके सामने सब आ रही है कि वो कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा करो और गैस की कीमतों में इजाफा करो। हमारा अभी देखें जो एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो 5.7 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, और इसमें जो है 2.7 ट्रिलियन जो है इलेक्ट्रिसिटी का है, और 3 ट्रिलियन का जो है वो गैस का है। और हमारे जो इदारे हैं जैसे डिस्कोज है जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, और वो भी जो है इसको नाकाम रहे हैं इसको कंट्रोल करने में। और हम अभी तक ये भी नहीं फैसला कर चुके हैं कि भाई इन डिस्कोज को जो है प्राइवेटाइज करना है या इनको जो है सूबों के हवाले करना है, और इनका जो है सर्कुलर डेट जो है दिन ब दिन जो है बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह आप देखें कि गैस के जो है SSGC और SNGPL जो है इनका भी सर्कुलर डेट जो है बढ़ता चले जा रहे हैं, और जो है मामला जो है दिन ब दिन जो है ख़राब हो रहे हैं। तो मेरी नहीं समझ में आता है कि ये मामला किस तरह सुलझेंगे, और दिन ब दिन जो है जो इंडस्ट्रियल सरगर्मियाँ जो हैं वो महदूद हो रही हैं। और आपको ये देखें कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो 30% कम हो गई है। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो है या तो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं या उनके जो है प्रोडक्शन कम हो रही है। तो मामला जो है अभी जो है वाज़ेह नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हुकूमत ने जो है सही फैसले नहीं किए तो ये जो है बहुत ख़राबी होगी आगे जाके। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अब सनती तरक्की के लिए वज़ीर ख़जाना को ऐसे कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत है? जी, फौरी तौर पे जो है बिजली और गैस की कीमतें जो है वो कम करनी चाहिए। उसके अलावा जो है इंटरेस्ट रेट जो है स्टेट बैंक को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट जो है 22% से कम करे, इसको आहिस्ते आहिस्ते ला के जो है इसको ये और जो है सिंगल डिजिट पे लेके आए, तो उसके बाद ही कुछ मामला ठीक हो सकते हैं। अगर ये बिजली और गैस के रेट इसी तरह बढ़ते रहे तो ये मामला ठीक नहीं होंगे, और ये इस तरह इंडस्ट्रियाँ बंद होती रहेंगी और बेरोजगारी में इजाफा होगा और बहुत सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि सनती तरक्की का सबसे बड़ा मसला एनर्जी की कीमत ही है कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हमारा जो सनती सूबा है वो तरक्की नहीं कर पा रहा? जी, मेन वजह यही है, बिजली और गैस की कीमत और इंटरेस्ट रेट है। अभी जैसे एक शहबाज शरीफ साहब ने जो है आती जो है 65 अरब रुपये के रिफंड जो है का ऐलान किया कि जी 65 अरब रुपये के जो है एक्सपोर्टर्स के रिफंड वापस किए जाएंगे। ये बहुत कुछ इकदाम है, हम उसको सराहते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ही और मजीद इकदाम करे ताकि जो है वो ये मामला ठीक हो और इंडस्ट्रियल जो है वो काम जो ग्रोथ, और हम जो है खुशहाल हमारा जो टारगेट है 50 अरब डॉलर का वो अचीव हो सके। अच्छा तनवीर साहब, इससे पहले भी चंद माह कबल वज़ीर ख़जाना की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो मुसाबकती रेट पर तमाम तर जितने भी बड़े सनतकार हैं और कंपनियां हैं उनको मुसाबकती रेट पर ही बिजली दी जाएगी, और उसके बाद ये भी ऐलान किया गया था कि जो भी टैक्स काटा गया है वो भी वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। जी, आपने सही फरमाया कि अभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अभी जो है हुकूमत ने टेक ओवर किया है, और हम जो है वो हुकूमत से बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से हमारी जल्दी मुलाकात होगी, तो हम उनसे बात करेंगे कि ये तमाम मामला को देखा जाए, और जितने भी जो टैक्स काटे गए हैं, जितने भी जो मजीद रिफंड बाकी हैं वो भी फौरी तौर पे अदा किए जाएं, ताकि जो है सनती सरगर्मियाँ जो है वो अपने उस पर उरूज पे पहुँचें।
अच्छा सर, अब IMF से डील भी हो रही है और कहीं ना कहीं इम्कानात भी है कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला आएगा, तो वो बड़ी सनतों पर फिर आप इसका असरअंदाज किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो वो 6 से 8 अरब डॉलर का जो पैकेज दिया जा रहा है, अब उसका तो यही है ना कि जो सनतों पे इसका क्या होगा। सनतों पे तो यही होगा ना कि अगर IMF ने सख्त शराइत आयद करती हैं तो इस तरह से जो है सनती सरगर्मी है जो है मांग पड़ जाएंगी, और जो है जो हमारा जो टारगेट है कि हम 50 अरब डॉलर जो है अचीव कर सकें एक्सपोर्ट की, वो हम नहीं कर सकेंगे। तो अब ये देखते हैं कि जो IMF से जो माहिदा तय पाता है उसकी क्या शराइत होती है और आगे जाके क्या सूरत पैदा होती है, ये आगे जाके वक्त ही बताएगा इसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।